बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज रेनी वेदर है, रेनी डे है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है इस्लामाबाद रावलपिंडी डिवीज़न में और ये B17 है। अपने घर से निकला हूँ रावलपिंडी, इंशाअल्लाह मैं जाऊँगा और ये आज मेरी लॉन्ग ड्राइव है। ये रावलपिंडी पोटोहार का इलाका है। यही फोरकास्टिंग मुझे पता चली है कि वहाँ पर भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। B17 में सुबह से बारिश थी, लेकिन अभी बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन बादल आसमान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, गहरे हैं और यही बताया जाता है कि 2-3 दिन ये बारिशों का सीज़न है। तो मैं अभी B17 में हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं 1 नंबर गेट से N5 नेशनल हाईवे GT रोड के ऊपर जो लाहौर जाता है उसके ऊपर सफ़र करूँगा और इस तरह से मैं रावलपिंडी के अंदर जाऊँगा अयूब पार्क तक और फिर वहाँ पर गुलिस्तान कॉलोनी है, वहाँ तक का ये मेरा आज का व्लॉग है। जो भी ख़ास चीज़ें इस रोड के ऊपर मुझे नज़र आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले ये B17 का घोड़ा चौक है, ख़ास चौक है, बड़ा मशहूर है। जो भी लोग B17 में आते हैं तो वो घोड़ा चौक को ही अपना मेन पॉइंट बनाते हैं और फिर उसके बाद जिधर भी उन्होंने जाना होता है उस डायरेक्शन में वो चले जाते हैं। तो मेरी डायरेक्शन गेट नंबर 1 की तरफ है। ये MR मेन रोड है। जितने भी MRs हैं B17 के, उन्हें मेन रोड के नाम से याद किया जाता है या उनको मेन रोड कहा जाता है। फिर उसके बाद इसके सेक्टर हैं। सेक्टर के रोड भी काफ़ी खुले कुशादा हैं। मल्टी गार्डन इसे कहते हैं। इसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से, सीनिक व्यू की वजह से, और इसके अंदर इस सोसाइटी का ये क्लेम है, CDA से प्रूव सोसाइटी है कि ये इस्लामाबाद की चीप और बेस्ट सोसाइटी है। बहुत बड़ा एरिया है, झीलें, नदी नाले, दरख्त, पहाड़, मार्गला के और मिट्टी के पहाड़ इसके अंदर एज इट इज़ इसकी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए छोड़ दिए गए हैं। बड़े बड़े प्लेइंग ग्राउंड इसके अंदर है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर अब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ज़ू मल्टी का जो है वो बहुत बड़ा है, हर किस्म का उसके अंदर जानवर, परिंदे आपको मिलेंगे। और फिर उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ब्रांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। J7 एम्पोरियम जो क्लेम किया जाता है कि बहुत बड़ा एम्पोरियम है, वो भी ज़ेर तामीर है और तकरीबन 60% कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आज वेदर बहुत अमेजिंग है, रेनी डे है और ये जो बारिशें होती हैं इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप जब अरब मुल्कों में जाते हो जहाँ पर सहरा है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, एक एक कतरा वहाँ पर ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है पानी। और हदीस पाक भी है कि पानी को ज़ाया मत करो, चाहे आप दरिया या समंदर के किनारे बैठे हुए हो। इसकी अहमियत का अंदाज़ा उस वक़्त होता है जब आप किसी ऐसे मुल्क में जाते हो जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी नहीं होता और उन्हें पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है या हमसाया मुल्कों से वो पाइपलाइन के ज़रिए पानी ख़रीदते हैं और फिर अपनी आवाम को देते हैं। वहाँ पर इन बारिशों का जो अल्लाह की ये नेमतें हैं इनका एहसास होता है और फिर पता चलता है कि क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि पानी का एक कतरा ज़िंदगी की अलामत है। तो वहाँ पर जाकर ये एहसास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेचुरल ब्यूटी में माला माल है। इसके अंदर आपको दरिया मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, समंदर मिलेंगे, आबशारें, नदी नाले और मीठा नेचुरल पानी आपको मिलेगा। बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं
मुख्तलिफ़ इलाकों में। और फिर ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अरब में मैं रहा हूँ, बहुत सारे मुल्कों का मैंने विज़िट भी किया और वहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो उन लोगों को आप देखें कि कितने खुश होते हैं। बरकतिल्ला, अल्लाह बारक फ़ी, रहमा, शीता और पता नहीं क्या क्या मुबारकें देते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, बल्कि दुनिया के हर इंसान की ज़िंदगी, हर जानदार की ज़िंदगी बारिश और पानी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये मैं 1 नंबर गेट जो B17 मल्टी गार्डन का है उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका हूँ। इसके बाद फिर N5 नेशनल हाईवे GT रोड है जो पेशावर की तरफ से आता है टेक्सला को क्रॉस करते हुए, फिर फैसल हिल है। उसके बाद ये B17 एक सोसाइटी है जिसके 2 गेट हैं। 2 नंबर गेट टेक्सला की तरफ और 1 नंबर गेट रावलपिंडी से आते हुए आएगा। तो मैं 1 नंबर गेट से बाहर निकला हूँ। ये आपका GT रोड है जो पेशावर टेक्सला से होता हुआ जाता है और फिर तुरखाम बॉर्डर तक इसका एंड होता है। GT रोड, बड़े बड़े शहर इस GT रोड के ऊपर आते हैं। GT रोड के ऊपर सफ़र करना बहुत ही एक अमेजिंग किस्म का व्यू बनता है। बड़े बड़े शहर, खूबसूरत किस्म का व्यू इस GT रोड के ऊपर आपको मिलेगा। होटल्स, खाने पीने की चीज़ें, ब्रांड्स और फिर जो पाकिस्तान की ब्यूटी है वो अगर आपने देखनी है तो आपको इस GT रोड के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग, उन शहरों के कल्चर, उन शहरों में जो चीज़ें मशहूर हैं, स्ट्रीट फूड है, होटल्स हैं, वो आपको इस GT रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अब मैं रावलपिंडी की तरफ अपनी डायरेक्शन ले चुका हूँ। तो सबसे पहले जो ये GT रोड है, संगजानी टूल प्लाजा आएगा, संगजानी का बाज़ार आएगा और उससे पहले जो आपका मार्गला एवेन्यू है, जो मार्गला रोड बना है नया इस्लामाबाद के लिए B17 के 1 नंबर गेट से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर मेरे लेफ़्ट साइड पर आएगा। तो ये आपका GT रोड है, N5 नेशनल हाईवे है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रंक ग्रैंड रोड है। इसके ऊपर ड्राइविंग का अपना मज़ा है। तो मैं दोस्तों बात कर रहा था बारिश की। तो बारिशें जो हैं वो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, रहमत है हर जानदार के लिए, इस दुनिया के लिए, मखलूक के लिए। पौधे, परिंदे, इंसान, जितनी भी आबी हयात है वो इस पानी से ही नशोनुमा पाती है। जब बारिशें होती हैं तो आपका वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। काफ़ी बीमारियां सुना है कि इन बारिशों की वजह से ख़त्म हो जाती हैं और फिर हर चीज़ के ऊपर निखार आ जाता है, नई ज़िंदगी ज़मीन को मिलती है और जो इसके अंदर नबातात हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, वो फिर नशोनुमा पाना शुरू हो जाती हैं। ज़मीन को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है और इस तरह से हर चीज़ बारिशों की वजह से नशोनुमा पाती है। और जिन मुल्कों में बारिशें होती हैं उन मुल्कों के अंदर आप देखेंगे कि सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है, सेहत अफ़ज़ा मकाम बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमारियां बहुत कम होती हैं। और इस तरह से बारिशें अल्लाह ताला की ख़ास नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरी दुआ यही है कि जो बारिशें मुल्क के अंदर शुरू हुई हैं, जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये रहमत बनकर इस मुल्क के लिए आए। तो ये मार्गला एवेन्यू रोड जो मेरे लेफ़्ट साइड पर इस्लामाबाद की तरफ जाता है वो था। और फिर इसके बाद संगजानी छोटा सा एक इलाका है, एक
जगह है, एक बाज़ार है इसके अंदर। और इसी संगजानी से आपका जो सी पैक है वो आएगा रिंग रोड। उसके लिए गवर्नमेंट ने जगह की निशानदही कर दी है। जहाँ जहाँ से वो रिंग रोड बनेगा या सी पैक का जो मंसूबा है वो वहाँ से गुजरेगा, उसकी निशानदही कर दी गई है। संगजानी कोई इतना बड़ा बाज़ार नहीं, अलबत्ता यहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी वजह से ये इलाका कुछ रावलपिंडी के अंदर और कुछ इस्लामाबाद के अंदर आता है। कुछ सेक्टर रावलपिंडी के और कुछ इस्लामाबाद के। कोई 35 से 40 हाउसिंग सोसाइटीज़ इस एरिए में बनती हैं जो आपके न्यू एयरपोर्ट तक जिनका सिलसिला फैला हुआ है। कुछ सोसाइटियाँ फेक हैं, कुछ रियल हैं, कुछ के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। और मैंने सुना है कि जब प्रॉपर्टी में बूम आया तो बहुत सारी सोसाइटियाँ यहाँ पर बनी और बहुत सारे सेक्टर यहाँ पर बने जो सेक्टर लीगल नहीं थे, जिन्हें एनओसी नहीं मिली हुई थी। उनमें लोगों ने अपना सरमाया लगाया, फाइलें खरीदी और अच्छा वर्क ना करने की वजह से वो लोग आज परेशान हैं। कुछ सोसाइटियों की डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल रुक गई है, कुछ भाग गए हैं और कुछ लोग, मैंने ये भी सुना है कि क्लेम कर रहे हैं कि हमें फाइलें दे दी गई हैं लेकिन प्लाट वगैरह हमें नहीं मिले। तो इस तरह करके बहुत सारे केसेस हैं इस पाकिस्तान के अंदर। चूँकि कानून के ऊपर लोग इतना ज़्यादा अमल नहीं करते और जिसका जो जी चाहे इस मुल्क के अंदर वो करता है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जब सब लोग कानून की गिरफ्त में होंगे और अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन इस मुल्क के अंदर अपना अपना काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक अनारकी सी इस मुल्क के अंदर है। मेरी दुआ यही है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरे मुल्क को हर आफत से, हर बला से, हर बुरे वक़्त से महफूज रखे और इसके जो लोग हैं वो भी दूसरे मुल्कों की तरह हिफाजत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये संगजानी का टूल प्लाज़ा है जो आपके N5 GT रोड के ऊपर है। अब मैं इससे गुज़र रहा हूँ तो ये सारे का सारा एरिया संगजानी का है और उससे पहले B17 था। फिर मेरे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे तरनोल की आबादी है, टोक प्राचा है और बहुत सारे सेक्टर हैं। AWT है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, फैसल सिटी 18, B17, फैसल मार्गला सिटी, फैसल हिल, पता नहीं किस किस नाम से 35-40 के करीब सोसाइटीज़ इस एरिए में अंडर डेवलपमेंट है। ये इस्लामाबाद के पैरेलल इस्लामाबाद है जो GT रोड के राइट जानब है और आपका इस्लामाबाद लेफ़्ट साइड पे है। तो मैं GT रोड पे सफ़र कर रहा हूँ। बारिश अब हल्की हल्की हो रही है, उससे पहले बहुत शदीद बारिश हुई थी। GT रोड के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवा है और ये आपके खूबसूरत N5 नेशनल हाईवे GT रोड, ट्रंक रोड का व्यू है। ये जो पिंडी का इलाका है, इस्लामाबाद का इलाका है, ये सतह मुर्तफ़ा पोटोहार कहलाता है। इसके अंदर कुदरती नदी नाले, झीलें, पहाड़, दरिया, डैम्स और फिर दरख्त, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। वैसे भी कैपिटल इस्लामाबाद दुनिया का मशहूर खूबसूरती के हवाले से, नेचुरल ब्यूटी के हवाले से आपका कैपिटल बनता है। लोग इस्लामाबाद को ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो अब मैं ये तरनोल के एरिए में आ चुका हूँ।
तरनौल का जो इलाका है, अगर इसकी बात की जाए तो ये भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में आता है। इसके अंदर बहुत बड़ी बिजनेस सरगर्मियां हैं। सब्ज़ मंडी तरनौल फाटक के साथ बहुत ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी चीप यहाँ पर सब्ज़ी फ्रूट वगैरह मिल जाता है। तो ये तरनौल का जो इलाका है, ये हैवी मशीनरी जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है उसके लिए मशहूर है। राइट लेफ़्ट आपको बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स, जो ये लोडर होते हैं, जो रोड बनाने में मशीनरी कंस्ट्रक्शन के हवाले से डेवलपमेंट के अंदर जो मशीनरी, हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती है, उसके हवाले से ये तरनौल मशहूर है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह हैं जहाँ पर हैवी मशीनरी की मेंटेनेंस की जाती है। और फिर स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी और तकरीबन पूरे मुल्क में यहाँ से हैवी मशीनरी अप्लाई की जाती है रोड बनाने में, कॉलोनीज़ वगैरह, हाउसिंग सोसाइटी और जितने भी प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वो सारे के सारे तरनौल के अंदर जो मशीनरी है, यहाँ पर जो हैवी मशीनरी की वर्कशॉप्स हैं या उनकी मेंटेनेंस है, तो मैंने यही सुना है कि वो यहीं से ज़्यादातर मशीनरी पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय की जाती है पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन वर्क के हवाले से। तो अब मैं तरनौल के एरिए से गुजर रहा हूँ। ये सारे का सारा आपका तरनौल है। तरनौल काफ़ी मशहूर जगह है। तरनौल के अंदर रावलपिंडी से आते और जाते हुए एक छोटा सा स्टेशन भी है। अक्सर जो रेल लाइन है या जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अगर स्टॉप ना भी हो तो 1-2 मिनट के लिए ज़रूर रुकती हैं, क्योंकि ये जीटी रोड के ऊपर वाक़या है और यहाँ से फिर लोग इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी जहाँ भी वो जाना चाहें इस स्टेशन से जो बाई रेल सफ़र करते हैं वो फिर तरनौल रेलवे स्टेशन के ऊपर ही उतरना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे उनका सफ़र बच जाता है। अगर वो रावलपिंडी के अंदर जाएं, वहाँ पर उतरें, तो फिर उन्हें वापस आना पड़ता है पेशावर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ या रावलपिंडी अंदरूनी शहर। तो ज़्यादातर जो बसेस वगैरह हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो इसी जीटी रोड के ऊपर चलती है। यहीं पर उनके अड्डे वगैरह हैं, फैसल मूवर है, जितनी भी पूरे मुल्क में बसेस वगैरह चलती हैं कराची तक और फिर आपके ग्वादर तक और फिर शुमाली इलाका जात, एबटाबाद, मंसेरा और फिर मरी और फिर आपका जो बारा चनार है और जो आपका तुर्खाम बॉर्डर और फिर अफ़गानिस्तान तक, चाइना तक, हर तरफ से यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है वो निकलती है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो ये हब है आपका जीटी रोड 26 नंबर ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो आपने जहाँ भी जाना है तो आप 26 नंबर से पूरे पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं। तो ये तरनौल का एरिया है। मौसम बहुत प्यारा है, अमेजिंग वेदर है, रेनी डे है और बारिश हो रही है। इससे पहले काफ़ी हो चुकी है क्योंकि रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो अब मैं तरनौल जो फाटक है वो क्रॉस कर चुका हूँ। मेरे राइट साइड पर फतेह जंग के लिए रोड निकलता है। तलागंग, चकवाल, मियाँ वाली, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और फिर आप मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, इन सारे इलाकों में कराची, बसनी, ग्वादर, अगर आप जीटी रोड से सफ़र करना चाहें तो आप ये तरनौल से फतेह जंग और फिर
मियाँ वाली से MM रोड, चाहे आप डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ जाएं, चाहे आप सरगोदा की तरफ जाएं, मुल्तान की तरफ जाएं, बिहाड़ी की तरफ जाएं, कराची जाएं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो आप नज़रिया GT रोड इस साइड से भी जा सकते हैं। ये जो GT रोड है ये ठोकर न्याज बेग से आप फिर मुल्तान लाहौर रोड के ऊपर सफ़र करते हुए डेरा गाजी ख़ान, कराची और फिर कोयटा, DG ख़ान से, डेरा गाजी ख़ान से, तो इस तरह आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। मोटरवे की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है जो M1 से M16 या 17 तक बन चुकी है। 16 तक तो मुझे पता है, मैंने सफ़र भी किया है कि वो कंप्लीट है, लेकिन GT रोड जो है ये काफ़ी कदीम है। ये भी पूरे पाकिस्तान को एक्सेस देता है और इसकी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर शाखें फैली हुई हैं। अब मैं तरनोल से क्रॉस कर चुका हूँ। मेरी डायरेक्शन रावलपिंडी की तरफ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह कि रिड्यूस स्पीड नो, जहाँ आबादी वगैरह आती है तो वहाँ पर काशंस वगैरह दिए होते हैं। GT रोड के ऊपर भी सफ़र करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको हर किस्म की गाइडलाइन, ये जो साइन बोर्ड होते हैं, इनसे मिल जाती है। जहाँ भी आपने जाना है आप इन साइन बोर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं GT रोड के ऊपर सफ़र करना, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ पर भी रश हो, आबादी आए, वहाँ पर आपको अच्छे पाकिस्तानियों की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए और अपनी स्पीड को रिड्यूस, अपनी ड्राइविंग को कंट्रोल करते हुए और अकॉर्डिंग टू रोड सिचुएशन या उसके ऊपर जो ट्रैफिक है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको सफ़र करना चाहिए। अगर आप सेफ्टी मेजर लेते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं और स्पीड रोड के हिसाब से, रश के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से, आबादी के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन दी होती है कि यहाँ पर आपकी 20 किलोमीटर स्पीड होनी चाहिए, अब स्पीड आप 80 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 120 कर सकते हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए ये स्पीड है, छोटी के लिए ये स्पीड, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बोर्ड जो GT रोड के ऊपर लगा हुआ था, ये यही डायरेक्शन देता है कि अगर आपने न्यू एयरपोर्ट जाना है तो कहाँ से आप यू टर्न लेंगे। अगर आपने मोटरवे की तरफ जाना है तो ये यू टर्न बनता है। अगर आपने रावलपिंडी जाना है तो आप स्ट्रेट अपना सफ़र जारी रखें। अगर आपने इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे से जाना है तो उसकी भी डायरेक्शन ये बोर्ड मुतय्यन करता है और फिर उसके बाद आगे भी बोर्ड लगे हुए हैं जो आपको मुख्तलिफ अतराफ़ की तरफ गाइड करते हैं। तो ये 26 नंबर का एरिया है। 26 नंबर के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। जितनी भी पंजाब साइड से, पेशावर साइड से, पूरे पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट आती है वो 26 नंबर से ही नीचे उतरती है और फिर वहाँ से पैसेंजर जो उतरना चाहे उन्हें उतार कर आगे इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तरफ जाती है। तो ये इस्लामाबाद मेरे लेफ़्ट साइड पे कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे और फिर उसके बाद मोटरवे, उसका साइन बोर्ड कि अगर आपने मोटरवे जाना है और उसके बाद फ़ौरन अगर आपने न्यू एयरपोर्ट जाना है तो M1 M2 मोटरवे पेशावर और लाहौर के लिए, और फिर ये साथ ही न्यू एयरपोर्ट के लिए ये मेरे लेफ़्ट जानिब ये जो टोयोटा हाईएस खड़ी है, रावलपिंडी श्रीनगर हाईवे पेशावर लाहौर, ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से रास्ता नीचे न्यू एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो स्टिल बारिश हो रही है
लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इससे पहले काफ़ी बारिश हो चुकी, रोड के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुहतात अंदाज में अपनी ड्राइविंग को जारी रखे हुआ हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो भी अपने घर से किसी काम काज के लिए निकलते हैं वो अपने काम को सरअंजाम दें और फिर खैर व आफियत के साथ, हफाजत के साथ अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में वापस जाएं। तो दोस्तों, जीटी रोड के हवाले से मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान का ये जो जीटी रोड है ये काफ़ी मसरूफ़ है। मेरे इस तरफ ये 26 नंबर के बाद मोटरवे स्टॉप था और ये बसें वगैरह मेरे राइट साइड पर जो पूरे पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद पिंडी से निकलती हैं वो खड़ी हुई हैं। आज भी सफ़र करने वाले लोगों का रश मुझे ज़्यादा नज़र आया, क्योंकि आबादी पाकिस्तान में इतनी बढ़ चुकी है कि बेहंगम ट्रैफिक पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर आपको नज़र आएगी। लोग, एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जल्दी में होते हैं, कोई किसी के लिए रुकना गवारा नहीं करता कि कोई गाड़ी अगर यू टर्न लेती है या आपको क्रॉस करती है तो हक यही बनता है कि जो तेज़ गाड़ी जा रही होती है आप उसको गुजरने दें, ना कि उसके आगे आप रुकावट खड़ी करें। अगर आप थोड़ा सा भी दूसरी गाड़ियों को खुले दिल से जगह देंगे तो इस तरह से फिर रोड के ऊपर रश नहीं होता, आपकी अपनी ड्राइविंग भी सेफ होती है और फिर रोड के ऊपर रश भी नहीं होता। जब आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरी गाड़ियों को अननेसेसरी आप ओवरटेक नहीं करते और अपनी एक स्पीड जो आपके जहन में है, जो आपके अंदाजे के मुताबिक ठीक है, जिस तरह से आपने ड्राइविंग करनी है, अगर आप अपनी ड्राइविंग करें और अपने हिसाब से रोड को इस्तेमाल करते हुए अपना सफ़र जारी रखते हैं तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि रोड के ऊपर कितना रश है। जब आप ओवर स्पीड करते हैं, जल्दी करते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो तब फिर आपको महसूस होगा कि मैं रश में फंस रहा हूँ। अदरवाइज़ जितना भी रश हो, अगर आप अपनी स्पीड को अपने हिसाब से मेंटेन रखते हैं तो बाखुदा फिर रोड के ऊपर रश होता है लेकिन आपकी ड्राइविंग सेफ होती है, आपको रास्ता मिलता है, आप आसानी से ड्राइविंग कर सकते हैं। फिर जो रश होता है उसका आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जीटी रोड भी काफ़ी कुशादा है। तकरीबन 3 गाड़ियाँ इसके ऊपर एट अ टाइम पैरेलल चल सकती हैं। तो मेरा जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है कि अगर आपने लॉन्ग ड्राइविंग करनी है और स्पीड भी आपने नॉर्मल रखनी है तो आप फिर सेंटर वाली रो जो होती है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो गाड़ियाँ स्पीड के साथ आ रही होती हैं वो लाइन नंबर 1 से गुज़र जाती हैं। अगर किसी ने यू टर्न लेना है राइट लेफ़्ट से तो वो फिर उसी हिसाब से अपना यू टर्न ले लेती हैं। अगर आप मिडल में हैं तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी आपको ओवरटेक करती है या कौन सी गाड़ी राइट या लेफ़्ट यू टर्न लेती है। तो ये गोलड़ा मोड़ है जहाँ पर अंडरपास बना है, काफ़ी काम हो चुका है लेकिन सड़क इतनी अच्छी नहीं, काम की वजह से यहाँ पर आकर ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो होती है तो फिर लोग राइट लेफ़्ट से निकलने की कोशिश करते हैं। तो यही बस एक मुझे ड्रॉबैक पाकिस्तान में ड्राइविंग करते हुए नज़र आता है कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग बर्दाश्त नहीं करते और एक दूसरे के लिए जो हदीस पाक भी है कि रास्ते खुले रखो, लोगों को रास्ता दो और वही लोग
कामयाब होते हैं, जो दूसरों का ख्याल करते हैं और अपने से बढ़कर दूसरों को तरजीह देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप यकीन करें कि अगर आप किसी के लिए रुकते भी हैं तो जो पीछे गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो आपको रुकने नहीं देती, हॉर्न बजाना शुरू कर देती हैं और इस तरह करके बाज़ औक़ात थोड़ी सी रफ ड्राइविंग आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ जाती है। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रोड के ऊपर तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ और सेफ्टी मेजर को मद्देनज़र रखते हुए आप ड्राइविंग करें, दूसरों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आप भी फिर सेफ चलते रहेंगे, आपको भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपनी लाइन में था तो एक ट्रक जिसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो बड़ी तेज़ी के साथ मेरी तरफ मुड़ने लगा, लेकिन शायद फिर उसे एहसास हुआ कि यार ये जो बंदा है ये तो बड़े तहम्मुल के साथ अपनी लाइन में है, तो फिर उसने अपना रुख तब्दील किया और मुझे रास्ता दिया। तो आपकी ड्राइविंग जो है वो बातें करती है दूसरे लोगों के साथ जो आप सफ़र कर रहे होते हैं, फिर उन लोगों को भी एहसास होता है कि यार इसने मेरे लिए जगह बनाई, मुझे रास्ता दिया, मेरे लिए स्पीड कम की, मुझे इसने प्रेफर किया, मुझे इसने जाने दिया। आपकी जो ड्राइविंग है यकीन करें कि वो लोगों के साथ बातें करती है, कम्युनिकेशन आप अपनी ड्राइविंग के ज़रिए कर सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग के ज़रिए कि आप दूसरों के लिए रास्ता दें, अगर कोई और स्पीड है उसको जाने दें, अगर कोई आपसे पहले मुड़ने की कोशिश करता है तो आप अपनी स्पीड स्लो कर लें, तो लोगों को फिर ज़रूर एहसास होता है कि यार मेरे लिए इस बंदे ने अपनी स्पीड रिड्यूस की, मुझे जगह दी। तो फिर काफ़ी वाक़यात ऐसे होते हैं वो इशारों में ख़ुद स्लो हो जाते हैं और फिर वो आपको गुज़रने का इशारा देते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी ड्राइविंग के ऊपर बात डिपेंड करती है कि आप किस किस्म का बिहेव करते हैं रोड के ऊपर। तो मैंने अरब मुल्कों में, यूरोप मुल्कों में देखा है कि वो लोग तरजीह देते हैं दूसरों को अपने से ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पर हादसे, ट्रैफिक के मसाइल बहुत कम होते हैं। तब दोस्तों ये जो गोलड़ा बाईपास था, अंडरपास था, ये जो बन रहा था, ज़ेरे तकमील था, काफ़ी हद तक बन चुका है, उससे मैं गुज़र चुका हूँ। अब मैं रावलपिंडी सदर के अंदर इंटर हो गया हूँ। तो ये रावलपिंडी सदर का एरिया है, स्टिल बारिश लगी हुई है, अमेजिंग वेदर है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। मेरे राइट साइड के ऊपर कोहे नूर मिल आती है जो बहुत पुरानी मिल है, कॉटन वगैरह, कपड़ा वगैरह इसके अंदर बनता है और फिर कुछ शायद प्रोडक्ट्स वगैरह जो नेचुरल ब्यूटी के लिए, क्रीम श्रीम, ये भी शायद इस कोहे नूर में बनती है और काफ़ी मशहूर मिल है ये कोहे नूर। तो ये उसका एरिया है मेरे राइट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर पिंडी के मुख्तलिफ बाज़ार हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं और मेरी ड्राइविंग जीटी रोड के ऊपर है, जो सदर से होता हुआ DHA को क्रॉस करता हुआ और फिर आपका दीना, सुहावा, जेलम, गुजर खान, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, लाहौर और फिर लाहौर के बाद मुल्तान। तो ये सारा इसी जीटी रोड के ऊपर आपका सफ़र होता है अगर आप इन एरियाज़ में जाना चाहें। तो अब इसके बाद रावलपिंडी के अंदर मैं हूँ, जीटी रोड के ऊपर मेरा सफ़र है। अगर आपने पीर वधाई जाना है, जो पीर वधाई
रावलपिंडी का बस स्टैंड है। तो आप लेफ़्ट ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है इसके ऊपर से नहीं बल्कि इसके लेफ़्ट से आप नीचे की तरफ अपनी डायरेक्शन लेते हुए सीधा पीर वधाई चले जाएंगे। तो ये फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर बनने की वजह से इस चौक में भी काफ़ी रश कम हो गया है, क्योंकि पीर वधाई से जो भी ट्रैफिक पंजाब और सरहद के लिए निकलती थी उसका काफ़ी रश होता था। इस चौक के अंदर जब ये फ्लाईओवर नहीं बना था तो काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। मुझे याद है कि बहुत अरसा पहले घंटा घंटा भी मैं यहाँ इस चौक में रुका रहा, लेकिन इस फ्लाईओवर बनने की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक रवां दवां रहती है और कोई इतनी ज़्यादा परेशानी मुश्किल आपको इस्लामाबाद की तरफ, पीर वधाई की तरफ या रावलपिंडी सदर की तरफ जाने में पेश नहीं आती। तो दोस्तों, अब ये मेरा सफ़र रावलपिंडी सदर के अंदर है, जीटी रोड के ऊपर। जीटी रोड के ऊपर जो रावलपिंडी का एरिया बनता है राइट और लेफ़्ट वही है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा बोर्ड आ चुका है। इसके अंदर 6 लाइन्स की इन्होंने मार्किंग की हुई है कि इस रोड की 6 लाइनें हैं, 3 जाने वाली और 3 लाइनें आने वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर रोड की वाइडनेस की बात की जाए तो ये रोड बहुत खुला है। और ये जो चेकिंग पॉइंट है इसके ऊपर ये एक तरफ जाने के लिए 6 लाइन्स हैं और दूसरी तरफ से आने के लिए जो पिंडी से आप मोटरवे की तरफ जाते हैं तकरीबन 3 लाइन्स हैं। उसके बाद फिर चेक पोस्ट गुजर चुकी, फिर वही 3 लाइन्स। मेरी जो ड्राइविंग है वो मिडल में है। मिडल एक आइडियल लाइन है। अगर आप नॉर्मल स्पीड से सफ़र करते हैं तो आपको फिर मिडल में रहना चाहिए। जो ओवर स्पीड लोग ड्राइविंग करना चाहते हैं वो फिर राइट साइड, और जो बिल्कुल स्लो जाते हैं वो लेफ़्ट साइड। और इस तरह मिडल जो है वो मीडियम स्पीड के लिए है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप मिडल में रहते हुए जीटी रोड के ऊपर या मोटरवे के ऊपर ड्राइविंग करते हैं तो आप 80, 90, 100 की स्पीड इसके ऊपर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो रोड के ऊपर स्पीड दी हुई है उसके मुताबिक आप चलें। तो इंशाल्लाह मिडल में आपको ज़्यादा गुंजाइश है अच्छा सफ़र करने के लिए। और सेफ्टी के हवाले से मिडल लाइन को ही मैं आइडियल लाइन समझता हूँ। तो ये इस्लामाबाद और पिंडी का एरिया, रेनी वेदर, पोठहार, ऊंचा नीचा, नेचुरल ब्यूटी के ऊपर मुश्तमिल एरिया बनता है। सतह मुर्तफा पोठहार इसे कहते हैं। दरख्त, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सीनरी इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा है। मारगला के पहाड़ जो इस्लामाबाद को, उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं, वो भी इसके अंदर है। और फिर पिंडी ओल्ड सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है पाकिस्तान का और बहुत ही खूबसूरत, बिज़नेस के हवाले से हब माना जाता है ये। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी, सरगोदा, ये पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बड़े बड़े शहरों में इनका शुमार होता है। आबादी भी बहुत ज़्यादा है इन शहरों के अंदर और बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी इन शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं सदर के अंदर हूँ। सदर के अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ रावलपिंडी के मैकडॉनल्ड, इसके ऊपर बड़े बड़े ब्रांड और फिर मनी एक्सचेंज के दफातर, जर्नल पोस्ट ऑफिस भी इसी के ऊपर,
MH का एरिया अब शुरू होने वाला है, मिलिट्री हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, ये सारे रावलपिंडी सदर के अंदर हैं। और इसी GT रोड से आप MH जो रोड के ऊपर है उसको अप्रोच कर सकते हैं, और अगर आपने CMH जाना है तो फिर MH के बैक से रास्ता CMH के लिए निकलता है। हेडक्वार्टर आर्मी एविनेशन कमांडर के दफ्तर, ऐबक रोड, वेस्टरेज, ये सारे सदर के इस रोड के ऊपर हैं। और आपका रेस कोर्स ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वो भी इसी सदर में है, इसी GT रोड के करीब है। फिर रेलवे स्टेशन, वो भी रास्ता इसी GT रोड से रेलवे स्टेशन की तरफ, और सदर के जितने भी बाज़ार हैं वो भी इसी GT रोड से, ज़्यादातर सदर मेरे राइट साइड पे है। तो ये जो एरिया है GT रोड का, इसके अंदर वेस्टरेज बाज़ार रोड, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे एविएशन अफसर्स मैस, वो भी इसी सदर के अंदर, एयरफोर्स का सिलेक्शन सेंटर, वो भी इसी सदर के अंदर, और फिर अयूब पार्क, वो भी इसी सदर के अंदर, और फिर उसके बाद फौजी फाउंडेशन, बहुत हॉस्पिटल, वैली रोड, वो भी इसी GT रोड से सदर की तरफ निकलता है। सदर बाज़ार मेरे बिल्कुल सामने है, स्ट्रेट है। कुछ देर के बाद फिर राइट साइड पे सदर के लिए रोड निकलेंगे, और आप जो सदर के मेन बाज़ार हैं उनके अंदर आप फिर जा सकते हो। तो इस तरह करके ये सदर जो आपका नेशनल हाईवे GT रोड जिसे ट्रंक रोड भी कहते हैं, वो है। रेलवे स्टेशन की डायरेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगी, और फिर रेस कोर्स हाउसिंग स्कीम ये मेरे लेफ्ट की जानिब है। आर्मी कब्रिस्तान मेरे लेफ्ट जानिब है, सदर के अंदर ही। वहाँ पर आर्मी के जितने भी शोहदा और जो लोग इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं, उनकी आखिरी आरामगाह। तो इस तरह करके ये ब्यूटीफुल GT रोड का व्यू है जो आपके रावलपिंडी सदर के अंदर से गुज़रता है। तो इस तरह से, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब आप GT रोड के ऊपर सफ़र करते हो तो बड़े बड़े शहर पाकिस्तान के इस GT रोड के ऊपर आते हैं, और एक अपना खूबसूरत किस्म का व्यू इसके ऊपर बनता है, इस GT रोड के ऊपर शहरों का। तो ये पाकिस्तान का परचम आपके सदर के अंदर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत परचम अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान के हलाली परचम जहाँ जहाँ भी मुझे नज़र आते हैं, दिल को एक सुकून और ख़ुशी महसूस होती है कि ये एक ज़िंदा कौम है जो अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की रवायात को ज़िंदा रखे हुए है, और इस मुल्क से अपनी वाबस्तगी का इजहार होता है। अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने मुल्क से प्यार, अपने मुल्क के लिए काम, अपने मुल्क के लिए सोचना, इसकी बेहतर तरक्की के लिए दिन रात कोशिश करना। बहुत से लोग जिनका इस मुल्क को बनाने में खून शामिल है, उनकी वेल्थ शामिल है, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ पैदा की। वो लोग आज भी खराज तहसीन के काबिल हैं। आर्मी को ले लें, एयरफोर्स को ले लें, नेवी को ले लें,
जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात चौको चौबंद है। लेकिन मुझे अफसोस उस वक़्त होता है कि जब कुछ लोग अननेसेसरी जहालियत की वजह से तनकीद करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। महफूज रोड मेरे लेफ़्ट साइड पे और फिर रेलवे स्टेशन रोड ये मेरे लेफ़्ट साइड पे। ये फिर सदर का जो एरिया है, इसके अंदर आईडीसी, बैंक्स और फिर बेकरीज वगैरह और मेडिसिन की डिवार्सन वगैरह, बड़ी बड़ी फार्मेसीज़। पुलिस स्टेशन रोड मेरे लेफ़्ट साइड पे। ये मैं सदर से गुज़र रहा हूँ, जीटी रोड के ऊपर मेरा सफ़र है और माशाल्लाह एक बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है फ़ाबी अल्लाई रब्बी कुमा तो गज़ीबा, और ये डिवार्सन, नीचे फार्मेसी। और इस तरह करके जब आप सफ़र करते हैं रावलपिंडी सदर के अंदर इस जीटी रोड के ऊपर, तो आपको बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े प्लाजे, शॉप्स नज़र आएंगी। और इस तरह आरे बाज़ार, यहाँ से मेरे लेफ़्ट साइड पर आरे बाज़ार, और उसके बाद फिर देखते हैं कि AFIT लेफ़्ट साइड पर, और फिर इन्फेंट्री ऑफिसर्स मेस मेरे लेफ़्ट साइड पे, और मेल्सन की ये बिल्डिंग मेरे फ्रंट पर। और इस तरह करके नेल्सन्स, बहुत सारे ब्रांड यहाँ पर। कैंट जनरल हॉस्पिटल लेफ़्ट साइड पर। कचहरी रोड जो है वो अभी स्टेट है, मेरे सामने है। तो इस तरह करके कश्मीर रोड, ये जो इशारा है इसके बाद लेफ़्ट साइड पर कश्मीर रोड है। और फिर जनरल रेलवे स्टेशन भी आप इसी रोड से जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल पोस्ट ऑफिस और कश्मीर रोड वाला चौक है। कश्मीर रोड और जनरल पोस्ट ऑफिस मेरे लेफ़्ट साइड पे, कश्मीर रोड राइट और लेफ़्ट, ये सारे का सारा कश्मीर रोड है, ये उसका चौक बनता है। फिर एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सब्ज़ हलाली परचम बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की पहचान है। फिर PDC, उसका दफ्तर या बिल्डिंग यहाँ पर है। ये सारे का सारा GT रोड सदर वाला है। शबीर शरीफ रोड मेरे लेफ़्ट साइड पे। और फिर अगर आप यू टर्न लेते हैं यहाँ से राइट तरफ, तो ग्रेजन ऑफिसर्स मेस है। उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर रोड जाएगा चकलाला कैंट बोर्ड के लिए। और फिर कचहरी चौक स्टेट, मरी रोड अगर आप जाना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे है। ये उसका चौक बनता है जहाँ पे आपको खूबसूरत सा एक गिरजा नज़र आ रहा है, ये उसकी बिल्डिंग है। तो ये आपको गिरजा की बिल्डिंग नज़र आ रही है, काफ़ी खूबसूरत है। पाकिस्तान में हर अक़लियत को अपने मज़हब के मुताबिक अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत का पूरा पूरा हक पाकिस्तान का कानून देता है। हमें अक़लियतों का, दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करना चाहिए। और इस्लाम में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि आप अपना मज़हब दूसरों के ऊपर मुसल्लत करें और ज़बरदस्ती दूसरों को अपने मज़हब में लाएं। हक सच आप बयान करते हैं, जिसका जी चाहे कबूल करे, जिसका जी चाहे ना कबूल करे। ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, लेकिन हर अक़लियत को, हर मज़ाहिब को अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। लेफ़्ट साइड पे ये सर्वर रोड निकलता है।
फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ हलाली परचम, बहुत बड़ा साइन। दिल खुश होता है सदर में जगह जगह पाकिस्तान का परचम इतने खूबसूरत अंदाज से लगाया हुआ है कि मैं अपनी खुशी का इजहार पूरे तरीके से शायद ना कर सकूं, लेकिन सुकून मिलता है सब्ज़ हलाली परचम को देखकर। और यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इस मुल्क के रहने वाले भी खुश रहें, उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी तरक्की करें, महफूज रहें, और इस मुल्क में उनको भी अच्छा लाइफस्टाइल मिले, एजुकेशन मिले, रोज़गार मिले, और ये मुल्क दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। अब मैं आ चुका हूँ यू टर्न जो बनता है सदर, ये जीटी रोड कंटिन्यू करता है यू पार्क के साथ साथ DHA, और फिर इसके बाद दीना सुहावा जो भी बनता है जीटी रोड के ऊपर एरिया उसको। तो ये अयूब नेशनल पार्क की तरफ, लाहौर की तरफ एक्चुअल जितने भी बोर्ड हैं वो इस जीटी रोड के ऊपर लाहौर की डायरेक्शन ही आपको बताएंगे, और फिर जो दरमियान में शहर आएंगे, जब वो शहर कुछ किलोमीटर दूर रह जाते हैं तो उनकी निशानदेही करते हैं बोर्ड के ज़रिए। लेकिन ये आपको जीटी रोड जो है लाहौर तक के सफ़र को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। जैसे चौक में नेशनल यू पार्क का साइन बोर्ड था, और फिर अगर आपने लाहौर जाना है तो उसका साइन बोर्ड था, वो डायरेक्शन तीर का निशान आपको गाइड करता है कि आप इस तरफ जाएं। इसका ये मतलब नहीं कि रास्ते में कोई और शहर नहीं आएंगे, लाहौर से पहले जितने भी शहर आते हैं उनकी भी निशानदेही आपको आगे चलकर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जीटी रोड है आपका N5 नेशनल हाईवे जो रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाता है। अयूब नेशनल पार्क के साथ साथ इसका रूट बनता है, डायरेक्शन बनती है, फिर DHA आता है। DHA के बाद फिर आप कंटिन्यू अपने सफ़र को जारी रखते हुए जीटी रोड के ऊपर लाहौर की तरफ जाते हैं, और उससे पहले जितने भी शहर इस रोड के ऊपर आते हैं उनसे आपको गुज़रना पड़ता है। तो ये यू पार्क मेरे लेफ़्ट साइड पे आएगा, और ये मैं सदर से गुज़र रहा हूँ, जीटी रोड है। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जीटी रोड की अपनी एक ब्यूटी है, इसका अपना एक अंदाज़े सफ़र है, एक खूबसूरती है, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर आपको पाकिस्तान के बहुत सारे शहर मिलेंगे, उनके रंग, उनके कल्चर, उनकी सकाफत, उनकी फूड, होटलिंग, स्टफ़, हर चीज़ जो इलाका वाइज डिफ़र करती है वो आपको मिलेगी। मुख्तलिफ़ किस्म का कल्चर मिलेगा, मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी, बड़े बड़े खूबसूरत शहर आपको इस जीटी रोड के ऊपर मिलेंगे। गुजरावाला मिलेगा, जेलम मिलेगा, दीना मिलेगा, सुहावा मिलेगा, वज़ीराबाद मिलेगा, और फिर लाहौर मिलेगा, लाहौर के बाद मुल्तान, और इस तरह कराची तक अगर आप जीटी रोड के ऊपर जाते हैं तो ये पाकिस्तान के शहर मेन इसके ऊपर आते हैं। तो ये अयूब पार्क वाला रोड है, लेकिन जीटी रोड के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ। सदर तकरीबन मैंने क्रॉस कर लिया है, अब ये
मेरे लेफ़्ट साइड पे अयूब नेशनल पार्क का एरिया है। बहुत बड़ा पार्क है अयूब नेशनल पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। और पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये बहुत ही तफरी एंटरटेनमेंट वगैरह फ्राहम करता है। फिर हलाली परचम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जगह जगह इस रावलपिंडी के अंदर आपको सब्ज़ हलाली परचम नज़र आएगा। दिल खुश हो जाता है, मौसम भी अच्छा है। और आप यकीन करें कि मैंने इस लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय किया, साथ साथ जो जो मेरी मालूमात थी, जो जो मुझे नज़र आया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये पाकिस्तान के रंग है, ये पाकिस्तान की ब्यूटी है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत गुंजाइश है, काम करने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, काम ना करने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, गलतियाँ करने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और गलतियाँ ना करने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ये मुल्क जो पाकिस्तान है एक माँ की हैसियत रखता है कि जैसे औलाद अगर कुछ गलत भी करे तो माँ उसे हमेशा माफ़ कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि जिसका जो जी चाहे वो पाकिस्तान के बारे बोलना शुरू कर दे। खुदारा इस मुल्क को समझें और कुछ कंट्रोल के साथ मेरे पाकिस्तान के ऊपर बात किया करें। इसकी अच्छाइयों को मद्देनज़र रखें, बुराइयों को नहीं। फिर देखें सब्ज़ हलाली परचम, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत रोड। मेरे लेफ़्ट साइड पे अयूब नेशनल पार्क, बहुत बड़ा पार्क रावलपिंडी के अंदर। और फिर देखें सब्ज़ हलाली परचम, सुभान अल्लाह। यकीन करें कि जब मुझे ये सब्ज़ हलाली परचम नज़र आता है इतने खूबसूरत अंदाज में, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते कि ये मेरा मुल्क कितना खूबसूरत मुल्क। और चंद लोगों की वजह से इसके अंदर बस फिर हलाली सब्ज़ परचम, माशाल्लाह। उसके बाद फिर हलाली सब्ज़ परचम और अटक ऑयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मेरे लेफ़्ट साइड पर, और नेशनल अयूब पार्क, सॉरी वो राइट साइड पर थी कंपनी अटक ऑयल वालों की, और नेशनल अयूब पार्क के साथ साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैंने गुलिस्तान कॉलोनी जाना है जो इसके साथ है, इसके साथ अटैच है। तो ये देखें कि ये मेरे सामने सुजुकी, कि इसके अंदर हर किस्म की नेमत है। ये लोग सड़कों के ऊपर सेल करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बाकी दूसरे मुल्कों में नहीं मिलेंगी, कि जगह जगह अल्लाह ताला की नेमतें अगर आप गौर करें, देखें, नज़र आएंगी। इस मुल्क के अंदर सब कुछ है, सब कुछ अल्लाह पाक ने इस मुल्क के अंदर दिया हुआ है। तो फिर वही बात कि मैं नेशनल अयूब पार्क के साथ साथ जीटी रोड N5 के ऊपर हूँ। सदर का ये एरिया बनता है, इसके फ़ौरन बाद DHA और फिर बहरिया टाउन जो है वो शुरू हो जाता है। DHA से आप गुजरते हैं जो GT रोड के साथ साथ, फिर लेफ़्ट साइड पे बहरिया हाउसिंग सोसाइटी है, स्कीम है, वो है। और ये इसी रोड के ऊपर फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है। रावलपिंडी के अंदर बहुत
ज़्यादा हॉस्पिटल आपको मिलेंगे, इलाज मुआवजा भी यहाँ पर चीप है। तो ये सामने जीटी रोड जो लाहौर की तरफ जाता है, और अब मैं अयूब नेशनल पार्क के साथ साथ हूँ, और मेरे लेफ़्ट साइड पे गुलिस्तान कॉलोनी है जो अयूब पार्क के बैक पर मौजूद है, पड़ती है। और ये एरिया जो है ये एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के झूले वगैरह, और इसके अंदर फूड स्ट्रीट ये चीज़ें हैं। चाइल्ड लैंड इसको कहते हैं। लेफ़्ट साइड पे जंगल वर्ड एंड ज़ू, वेलकम टू जंगल वर्ड एंड ज़ू। ये अयूब नेशनल पार्क का गेट है, काफ़ी गेट हैं इसके, ये जंगल वाला गेट है। तो मेरे सामने फिर सदर चकलाला स्कीम 3 ये एरिया पड़ता है। मेरी राइट साइड पर गुलिस्तान कॉलोनी है। इसके अंदर इंशाल्लाह मैंने जाना है किसी रिलेटिव से मिलने, और यहीं पर इस गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर दूंगा। तो ये मैं अयूब नेशनल पार्क वाले रोड से टर्निंग ले चुका हूँ। तो ये अब गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर मैं इंटर होने लगा हूँ। ये फिर वही कि कुछ लोग फ्रूट वगैरह रक्शे के ऊपर लेके सेल कर रहे हैं। रेनी वेदर, अमेजिंग वेदर। तो ये मैं गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर, काफ़ी पानी इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। शायद कहीं ब्लॉकेज लगती है मुझे, निकासी का कोई अच्छा सिस्टम मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे, सेफ साउंड मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला भी गुज़रा। ये जो पुटहारी इलाका होता है इसके अंदर पानी तो नहीं रुकता इतना ज़्यादा, लेकिन अगर कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो फिर रुक जाता है। आप देख सकते हैं कि ऊंचे नीचे रोड हैं। ये गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। ये उसका बाज़ार है जहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं। कमर्शियल एरिया शायद आगे आएगा। और फिर पानी है रोड के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर रोड साफ है। लगता है कि इस एरिए में भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश के आसार इस एरिया के अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये रावलपिंडी में अयूब नेशनल पार्क के बैक साइड पर गुलिस्तान कॉलोनी का एरिया है। ये उसका एक रोड है, बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, लेकिन मैं किसी रिलेटिव के घर जा रहा हूँ। उसका घर इसी रोड के ऊपर आएगा, तो इसलिए इसी रोड का मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ। ये फिर मस्जिद, जो इस्लामी माशरे की पहचान है, हमारा कल्चर है कि जहाँ भी मुसलमानों की आबादी होगी वहाँ पर आपको कब्रिस्तान और मस्जिदें नज़र आएंगी। जामिया मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो ये मेरे लेफ्ट साइड पर अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर है। अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान इस कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा है, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनकी मंजिल आसान फरमा। उन पर अपनी रहमत का साया हमेशा के लिए अता फरमा और उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अब मैं ये गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर इंटर हो चुका हूँ। मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यहाँ पर है। ये फिर कुछ खाना बदोश लोगों के घर जो बारिश में अपने इन खैमों में रहते हैं। दुआ है अल्लाह पाक ने भी अपना घर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, जिस बाज़ार में मैं आया था गुलिस्तान कॉलोनी के, ये उसका कमर्शियल बनता है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं लेकिन कुछ बारिश की वजह से बंद है। तो बस अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचने वाला हूं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अरमान चौक गुलिस्तान कॉलोनी का, और ये जहाँ पर मैंने आना था वो घर तकरीबन आने ही वाला है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।